सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव और आपके अपने इस चैनल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के इस यूट्यूब चैनल द एनजीओ गुरु पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनों के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ध्यान रखिएगा, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अब बिल्कुल करीब आ चुका है। मार्च महीना जो है जाने की ओर है, तो ऐसे में 31 मार्च के बाद, अगर 31 तक आपका कोई भी प्रोग्राम अलाइन है तो 31 मार्च के बाद आप अपने एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट को बनाने की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दीजिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं एक ऐसी ग्रांट के बारे में जिसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अभी ओपन हैं। तो इसकी बेहतरीन जानकारी के लिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। हेयर वी आर, ओपन ओनली फॉर मुंबई बेस्ड एनजीओज। सबसे पहली लाइन कि मुंबई में स्थित जितनी भी एनजीओज हैं केवल उनके लिए ये ग्रांट अवेलेबल है। द मुंबई कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट बीसीपीटी की तरफ से कॉल फॉर प्रपोजल या ग्रांट अपॉर्चुनिटीज आपको दी गई हैं। एरिया ऑफ सपोर्ट क्या रहेगा? सीनियर सिटीजन पर आप वर्क कर रहे हैं रेजिडेंशियल सपोर्ट में। कम्युनिटी लाइब्रेरी इनिशिएटिव पे आप काम कर रहे हैं, उससे संबंधित आपका कोई प्रपोजल है? बिल्कुल जी। वुमेन एम्पावरमेंट पे आपके पास कोई प्रपोजल है या उस पर आप काम कर रहे हैं, या फिर चाइल्ड हेल्थ पर आप काम कर रहे हैं, आप बीसीपीटी यानी कि बॉम्बे कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट से आप 10 से 15 लाख रुपए की ग्रांट प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा? एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए आपको ग्रांट प्रपोजल फॉर्म सबमिट करना होगा। आपको जो है एक ऑनबोर्डिंग फॉर्म वो फाइल करना है। सभी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो कि ऑनबोर्डिंग फॉर्म में लिस्ट किए गए हैं वो आपको जो है सबमिट करने होंगे। और साथ ही साथ आपकी जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की जो बैलेंस शीट है वो भी आपको यहाँ पर जो है सबमिट करनी है। डेडलाइन की बात करते हैं, 30 मार्च की डेडलाइन है। इवैल्यूएशन जो रहेगा आपकी रिलीवेंस और फिजिबिलिटी, यानी कि आप संबंधित क्षेत्रों पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी क्या है आपकी, सस्टेनेबिलिटी प्लान क्या है आपका, मेजरेबल सोशल इम्पैक्ट क्या है आपके, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रपोजल जो है कंसिडर किया जाएगा या नहीं। तो चलिए, इस ग्रांट के लिए कैसे आवेदन करना है, कहाँ आवेदन करना है, इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको मुंबई कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट की साइट पर। तो आपको जनरली द बॉम्बे कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट गूगल पर सर्च करना है, आपके सामने आ जाएगी इनकी वेबसाइट। यहाँ पर आप देखेंगे एनजीओ ग्रांट्स का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। एनजीओ ग्रांट्स पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मिलेगा इस प्रकार का एक इंटरफेस जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका मिलेगा। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग फॉर्म, सभी एनजीओज जो मुंबई से हैं वो ऑनबोर्डिंग के लिए, इम्पेनलमेंट के लिए अपना फॉर्म फिल करेंगे। ऑनबोर्डिंग फॉर्म के लिए यहाँ पर लिंक आपको दिया गया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म जो है ओपन होकर आता है। तो चलिए, थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस ऑनबोर्डिंग फॉर्म में हमें क्या क्या जानकारी जो है वो अपनी स्टैब्लिश करनी है। संस्था का नाम, स्टैब्लिशमेंट ईयर, एड्रेस, मेल आईडी, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट की साइट या लोकेशन, बजट की रिक्वायरमेंट, क्या पहले कोई फंड ली है, अगर हाँ तो उसकी डिटेल मेंशन करनी है, कॉन्टैक्ट एंड नेम, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हेड हैं उनका, और जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं उनके कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस, कॉन्टैक्ट नेम और नंबर, राइट। सेक्शन बी, लीगल कंप्लायंस की बात करते हैं। आपकी संस्था किस टाइप की है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, पैन नंबर क्या है, टेन नंबर क्या है, 12 रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एटीजी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एफसीआरए अवेलेबल है तो उसकी जानकारी डालनी है, दर्पण आईडी क्या है, CSR1 रजिस्ट्रेशन क्या है आपका, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अगर रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर जीएसटी नंबर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ आप डाल सकते हैं। एमएसएमई रजिस्टर्ड है अगर आपकी संस्थान तो आप उसका नंबर यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद देनी है आपको अपनी बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल के बाद जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है आपको संस्थान का, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स देने हैं। एनुअल बजट रेंज क्या रहेगी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आपकी, बिलो 75 लाख है, 75 लाख से 1 करोड़ है या 1 करोड़ से अबव है। तो अगर आपकी 75 लाख से भी कम है तो आप इसको टिक कर देंगे।
मैनेजमेंट या ट्रस्टीज़ की, जो बोर्ड ट्रस्टी हैं आपकी, जो कमेटी है, उसका प्रोफाइल आपको यहाँ पर जो है देना है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको देना है। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं इंक्लूडिंग कंसल्टेंट, वो आपको देना है। ऑपरेशनल रीच क्या है, मुंबई है, मुंबई के अलावा अदर सिटीज़ है या पैन इंडिया है आपकी, राइट। कॉजेज योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर, किन किन कॉजेज पर, सोशल इंटरवेंशन पर आपकी संस्थान जो है वर्क करती है, ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द टारगेट या लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका सबसे बड़ा जो टारगेट या लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा या क्या है, वो आपको देना है। की प्रोग्राम जो आपने कर रखे हो, लास्ट 5 प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम देने हैं। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन सोर्स ऑफ फंड, आपकी संस्था का ऑर्गेनाइजेशन का फंड जो है सोर्स ऑफ फंड क्या है, उसकी जानकारी देनी है। की फोकस एरियाज एंड बेनिफिशरीज, आपके प्रायोरिटी के 5 जो है की फोकस एरियाज आपको देने हैं। जैसे मान लीजिए आप हेल्थ पर की फोकस एरिया है आपका, तो इस हिसाब से आपको हाई प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से आपको देना है। फोकस एरिया या किस कॉज पर आप वर्क करते हैं, टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप क्या है, तो ध्यान रखिएगा हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर 1 पर डालनी है और लोएस्ट प्रायोरिटी आपको जो है नंबर 5 पर डालनी है, राइट। व्हाट आर द एनुअल बजट रिक्वायरमेंट्स, आपकी एनुअल बजट रिक्वायरमेंट्स क्या है, सेम आपको यहाँ पर जो है प्रायोरिटी वाइज देना है। फोकस एरिया, एनुअल बजट और अर्जेंसी लेवल या हाई मीडियम लो के हिसाब से आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है। बात आई थी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की, तो इसी पार्ट में आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की कॉपी साथ में अटैच करनी है, PDF या JPG के रूप में स्कैन फाइल, राइट। और उसके बाद आपकी ट्रस्ट डीड या MOA AOA बायोलॉज जो भी आपका वो है, 12 ATG सर्टिफिकेट, पैन और 10 कार्ड्स आपके, FCRA सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और लेटेस्ट रिन्यूअल अगर आपके पास है, CSR 1 सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, और शायद FCRA भी यहाँ पर जो है मैंडेटरी दिया गया, क्योंकि इफ़ एप्लीकेबल यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर भी मेरे संस्था से आग्रह है, अगर आपके पास FCRA नहीं भी है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। उस केस में देखते हैं क्या जवाब आता है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट अगर है तो लगा दीजिएगा। प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगा दीजिएगा। GST या MSME आपके पास है तो लगा दीजिएगा। लास्ट 3 साल की जो है ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपकी एनुअल रिपोर्ट्स, FCRA की रिटर्न्स अगर आपके पास एप्लीकेबल हैं, देखिए यहाँ पर लिखा ना FCRA रिटर्न्स एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल हैं तो लगा दीजिएगा। फंडर लिस्ट, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल हैं या फ्यूचर कमिटमेंट्स हैं आपके फंडर्स के साथ, तो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर अटैच कर देनी है। रिसेंट एक्सटर्नल इवैल्यूएशन या इम्पैक्ट रिपोर्ट आपके पास है वो लगानी है। बैंक डिटेल या कैंसिल चेक आपको यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है। ये सभी डॉक्यूमेंटेशंस जो है आपको यहाँ पर सबमिट कर देने हैं। सबमिट करने का माध्यम ऑलरेडी यहाँ पर जो साइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है, तो आप दिए गए जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जो है आप यहाँ पर इनको अपने डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो ऑनबोर्डिंग फॉर्म है वो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर मेल आईडी ऑलरेडी दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करके इनसे बेहतर गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस ग्रांट की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी संस्थाएँ मुंबई बेस्ड हैं, जो भी संस्थाएं इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन में वर्क करती हैं, वो सभी संस्थाएं इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आवेदन ज़रूर प्रस्तुत करेंगी। मैं सोशल इंटरवेंशन फिर से बता देता हूं, अगर आप सीनियर सिटीजन्स की रेजिडेंशियल सपोर्ट पर वर्क कर रहे हैं, कम्युनिटी लाइब्रेरी इनिशिएटिव पर वर्क कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर वर्क कर रहे हैं या फिर चाइल्ड हेल्थ पर वर्क कर रहे हैं, तो आप इस ग्रांट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप खुद वेबसाइट पर विजिट करके जो है चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक NGOs तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब लगातार हमारे चैनल पर बैक टू बैक ग्रांट एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन आने वाली। मैंने आपको पहले भी इंटीमेट किया था, इन्फॉर्म किया था, सूचित किया था कि इस साल 2026 में सबसे ज़्यादा ग्रांट आने वाली हैं। तो आप इस मौके को अगर अचीव करना चाहते हैं, इस मौके को अगर आप पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि आपके पास हमेशा आता रहे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि एक दिन में 1 ग्रांट की वीडियो आएगी या 4 ग्रांट्स की वीडियो आएंगी, लेकिन मैं इंश्योर्ड हूँ कि 2026 के अंदर जो मौके आपको मिलेंगे ग्रांट अपॉर्चुनिटीज़ के, वो शायद ही आज तक किसी पिछले 2 डिकेड्स में भी आपको नहीं मिले होंगे, यानी कि पिछले 2 दशकों में भी आपको इतने मौके नहीं मिले होंगे जितने 2026 में आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जानकारी अच्छी लगे तो मुझे नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।